नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अनमोल क्लासेस पर। आज हम चर्चा करेंगे परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। साथियों, हमने ल्यूसेंट जीके का निचोड़ 1000 प्रश्नों की सीरीज़ शुरू की है। इस सीरीज़ में हमने 4 वीडियो में 50-50 प्रश्न के हिसाब से 200 प्रश्न डिस्कस कर लिए हैं। आज हम जीके का निचोड़ पार्ट 5 बनाने जा रहे हैं, जिसमें 50% हल करेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं ल्यूसेंट किताब का निचोड़ पार्ट 5। आज का पहला प्रश्न है, भारत डायनामाइट लिमिटेड के अंदर कहाँ स्थित है? तो सही जवाब हैदराबाद। अगला प्रश्न, भारत में यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है? सही जवाब जादूगोड़ा। अगला प्रश्न, भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या है? सही जवाब 6। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? सही जवाब लौह इस्पात उद्योग में। अगला प्रश्न, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो सही जवाब 1974 में। अगला प्रश्न, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो सही जवाब कपड़ा उद्योग में। अगला प्रश्न, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो सबसे ज़्यादा सीमेंट राजस्थान में बनाई जाती है। अगला प्रश्न, भारत में कागज़ उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1889 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया? तो इसका सही जवाब लखनऊ। अगला प्रश्न, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? सही जवाब बंगलोर। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ है? सही जवाब मुंबई। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया? तो सही जवाब जमशेदपुर। जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है। अगला प्रश्न, भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो भारतीय रेल को 16 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। अगला प्रश्न, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो भारत में 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं, और कौन कौन से हैं इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? सही जवाब 12। अगला प्रश्न, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है? तो भारत का 40% सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? सही जवाब 1872 ईस्वी में। अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? साथियों, भारत का दूसरा स्थान था, परंतु अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है उसके हिसाब से जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत का पहला स्थान है। कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश में पाई जाती है? तो भारत। परंतु इस प्रश्न में द्वितीय मैंने लगाया क्योंकि ये पहले के आंकड़े हैं, अभी जनगणना में पहला स्थान है। अगला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है? अगला प्रश्न गोवा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। यहाँ 854 1000 पर लड़कियाँ हैं। अगला प्रश्न, अभी लिंगानुपात बढ़ा है हरियाणा का, परंतु फिर भी सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा ही है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो केरल राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इन सभी में से अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। अगला प्रश्न, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है? तो गौंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला प्रश्न,
भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करते हैं? तो सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिमी राज्य राजस्थान। अगला प्रश्न, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है? तो सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मणी है। अगला प्रश्न, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसका सही जवाब 1960 ईस्वी में। साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी ल्यूशन किताब के निचोड़ के 1000 प्रश्नों की सीरीज़ देख सकें और अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जीके से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब दे सके और अपना कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करके सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सके। अगला प्रश्न, भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है? तो भारत एशिया के दक्षिणी भाग का हिस्सा है, तो दक्षिण एशिया। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम निगमीकृत मुख्य बंदरगाह है? तो सही जवाब एन्नोर। अगला प्रश्न, भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? सही जवाब विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न, भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं? तो सही जवाब 4। अगला प्रश्न, विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में से भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न, भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? तो सही जवाब 80%। अभी भारत के सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने सड़कों पर बहुत ही लाजवाब काम किया है और भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग को एक्सप्रेस वे बनाने का काम शुरू कर चुके हैं। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सही जवाब NH7। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? सही जवाब जामनगर। अगला प्रश्न, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है। अगला प्रश्न, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। अगला प्रश्न, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? सही जवाब पश्चिम बंगाल राज्य। अगला प्रश्न, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? सही जवाब जलोढ़ मिट्टी का। अगला प्रश्न, वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया? सही जवाब कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला प्रश्न, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो भारतीय गैंडे कांजीरंगा अभयारण्य या कांजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक नगरीयकरण वाला राज्य कौन सा है? तो सही जवाब गोवा। गोवा में सबसे ज़्यादा नगरों का विकास हुआ है। अगला प्रश्न, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र पाए जाते हैं? तो भीमबेटका में सबसे ज़्यादा शिलाश्रय अर्थात दीवारों पर लिखे चित्र मिलते हैं। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? तो इन चारों ऑप्शन में सिक्किम की सीमा नेपाल से मिलती है। अगला प्रश्न, जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? तो साथियों, जून से सितंबर के बीच वर्षा ऋतु रहती है और अभी भारत में वर्षा ऋतु शुरू होने वाली है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है? तो भारत का सबसे प्राचीन भूखंड प्रायद्वीप या पठार है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो K2, कंचनजंगा, नंदा देवी तीनों ही भारत में स्थित है, परंतु माउंट एवरेस्ट भारत में स्थित नहीं है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे बड़ी चोटी है जो चाइना में स्थित है। अगला प्रश्न, इनमें कौन केरल को तमिलनाडु से मिलाता है? तो पाल घाट केरल को तमिलनाडु से मिलाता है। अगला प्रश्न, भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो सही जवाब 30 डिग्री का।
अगला प्रश्न, भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो 30 डिग्री का। अगला प्रश्न, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का आरंभ किन्होंने किया? तो सही जवाब यूनानियों ने। आज का अंतिम प्रश्न, भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाई। साथियों, वीडियो को अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी लुसेंट जीके का निचोड़ का सभी प्रश्नों का जवाब अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में दे सकें। और अलग अलग वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ चैनल पर, तो वो भी आप ज़रूर देखें ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करके अपना भविष्य बना सकें और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकें। जय हिंद।